हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट 15 टू 18 क्वेश्चन जो आप लोगों को कम समय में पूरे बायोलॉजी के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको रूबरू कराएंगे। तो इंड्यूसर का काम ये होता है कि जो भी रिप्रेसर है, जस्ट लाइक मान लो जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है उसको इनएक्टिवेट कर देना। प्राथमिक उत्पादकता मतलब जो पादप बनाते हैं तो टेम्परेचर पर निर्भर होगा ही होगा, लाइट पर डिपेंड होगा ही होगा, वाटर पर डिपेंड होगा ही होगा। ये सभी चीजों पर निर्भर करता है। इन सभी की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण नाम की प्रक्रिया होती है। कोहर का बेसिक फंक्शन ये होता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ना, रिमूव होना और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ना। हे एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स वाला। मैं योगेश चंद्र शुक्ला, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन पे। हम बात करने जा रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट 15 टू 18 क्वेश्चन जो आप लोगों को कम समय में पूरे बायोलॉजी के मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक से आपको रूबरू कराएंगे और देखेंगे कि आपको ये चीजें आती है नहीं आती है। मैं मैंने नीट के एग्जामिनेशन पे जितना मैंने समझा है उस पे बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन ऐसे बहुत ज्यादा पूछे जाने की संभावना 2026 में नहीं है। संभावना यह है कि कॉन्सेप्ट अच्छे से होंगे, सीधे सीधे पॉइंट पूछे जाएंगे या फिर घुमा फिरा के सभी प्रकार के 15 से 20 प्रश्नों से आज आपका टेस्ट देते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना कि इन 15 क्वेश्चन में से या 18 क्वेश्चन में से आपके कितने प्रश्न सही हुए और क्या आंसर है। थोड़ा रफ्तार से चलेंगे ताकि आप लोगों को ये कम समय में कंप्लीट भी हो जाए। सो रेडी गाइस, सबसे पहले नीट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक पे बार बार क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार हमने पीवाईक्यू देखा है रिपीट होते हुए, उस चीज पे हम यहाँ पे डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में सेक्शन ए है जिसमें मैं जेनेटिक्स एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे हम हाई वेटेज पे 3 4 5 क्वेश्चन पे बात करते हैं। वैसे इंपॉर्टेंट तो बहुत कुछ है बट मेन 2 4 चीजें जो बार बार रिपीट होती है, जो सबसे पहला डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम जो है उसके बारे में कि वो कहां से कहां सिंथेसाइज करता है। सो ऑब्वियस सी बात है कि हमेशा जब भी डीएनए बनता है तो 5' to 3' के डायरेक्शन पे सिंथेसाइज करता है। इसके लिए आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि पहला जो स्ट्रक्चर यहाँ पर डीएनए मतलब हमारे पास जो सुगर बनता है उस सुगर का पहला पोजीशन पे यहाँ पर 5' होता है, ये पहला है। इसके बाद दूसरा 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 करके ऐसा जुड़ता जाएगा और बनता जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लैक ओपेरॉन में इंड्यूसर का क्या काम होता है। कमेंट पे आंसर दीजिएगा। इंड्यूसर मतलब जो अभिक्रिया को करवाने के लिए काम करवाएगा। इसका काम यह है कि जो देखना कुछ हिंदी इंग्लिश मिक्स करके है। सो इंड्यूसर का काम यह होता है कि जो भी रिप्रेसर है, जस्ट लाइक मान लो जो रिप्रेसर प्रोटीन बनता है उसको इनएक्टिवेट कर देना, तो रिप्रेसर को डीएक्टिवेट कर देता है। ये लैकोपेरॉन के इंड्यूसर का काम है। ऐसे प्रश्न थोड़ा सा आजकल पूछे जाने की संभावना बहुत बढ़ जाती है कि एमआरएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है, इज राइट ऑप्शन। टीआरएनए एंटीकोडॉन की तरह काम करता है, इज राइट ऑप्शन। आरआरएनए ट्रांसलेशन में रोल नहीं करता, ये राइट ऑप्शन है। एमआरएनए टेम्पलेट की तरह काम करता है, एग्जैक्ट पॉइंट है। अब जिन बच्चे ने पढ़ा उसको पता होगा कि टेम्पलेट का मतलब क्या है, एमआरएनए का मतलब क्या है, तो एक साथ सब चीज कवर हो जा रही है। आरआरएनए जो एंटीकोडॉन रखता है, टीआरएनए बिल्कुल टीआरएनए में ही एंटीकोडॉन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आरआरएनए ट्रांसलेशन में रोल नहीं करता। कैसे नहीं करता भाई, आरआरएनए ही तो वो मेन साइट है जहां पर ट्रांसलेशन होता है। तो पहला और दूसरा सही है, तीसरा ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारे पास सेक्शन बी प्लांट फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन करते हैं। C4 प्लांट में फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट क्या है। तो अगर आपको ये पता है मतलब आपको C4 पूरा साइकिल पता होना चाहिए। और पहला स्टेबल प्रोडक्ट जो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड बनता है, पीईपी से मिलकर ऑक्जेलो एसिटिक एसिड फर्स्ट प्रोडक्ट बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फोटो रेस्पिरेशन में ऑर्गेनेली का क्रम क्या है। C2 साइकिल जो होता है वो C2 साइकिल कहां से होता है, तो CPM इसका एग्जांपल बनता है, क्लोरोप्लास्ट, पेरोक्सिसोम एंड माइटोकॉन्ड्रिया। CPM ये सेकंड ऑप्शन है, यहां पर ये प्रोसीजर होता है। अब आपको क्या करना है कि इन प्रश्नों को देखना है और C2 साइकिल को पढ़िए, C4 साइकिल को पढ़िए, है ना। ट्रांसलेशन को एक बार जाकर पढ़ लीजिए आप, एक बार टीआरएनए एमआरएनए आरआरएनए के बारे में जाकर पढ़ लीजिए आप, एक बार पढ़िए आरएनए पॉलीमरेज के बारे में। तो जिन टॉपिक पे ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उन टॉपिक को एक बार रिवाइज जरूर कर लेना कि ये प्रश्न आपको क्लियरली, जब मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं तो आपको इसका डायग्राम विजुलाइज हो रहा है ना, याद आ रहा है ना कि क्या बनता था, कब बनता था, कब कहां पे कौन कौन सी चीजें बनी थी, ये याद आना चाहिए। ये है इस वीडियो के बनाने के पीछे उद्देश्य। अब हम ह्यूमन फिजियोलॉजी के कुछ क्वेश्चन की तरफ में देखते हैं। जैसे एसे नोड क्या होता है। एसे नोड जो है वो प्राइमरी पेसमेकर होता है भाई, कि सबसे पहला जो पेस बनाता है वो पेसमेकर क्यों है, क्योंकि यहां पर नोडल टिश्यू होते हैं जो एक्साइटमेंट के बाद अपने आप को थोड़ा सा एक्साइटेड करके थोड़ा सा इंपल्स बना लेते हैं, तो प्राइमरी पेसमेकर है। बोहर इफेक्ट किससे संबंधित है, ये बोहर इफेक्ट या फिर जो हमारे पास हेल्डन इफेक्ट, हैमबर्गर इफेक्ट, ये सब इफेक्ट जो हम पढ़ते हैं श्वसन वाले चैप्टर में, श्वासोच्छ्वास वाले चैप्टर में, वो बोहर का काम क्या है। सो बोहर का बेसिक फंक्शन ये होता है कि हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से जुड़ना, रिमूव होना और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जुड़ना। सो कार्बन डाइऑक्साइड का इफेक्ट ऑन हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड के बढ़ने से हीमोग्लोबिन पे क्या फर्क पड़ता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑक्सीजन एफिनिटी इंक्रीज हो, ये इससे कोई मतलब नहीं है। एटीपी सिंथेसिस से, ब्लड प्रेशर से भी कोई मतलब इसका है नहीं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ असर्शन रीजन तो पूछे ही जाएंगे पर आसान वाले बढ़िया से बनेंगे। एडीएच वाटर रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन वाटर के रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, क्या ये बात सही है? या कलेक्टिंग डक्ट की परमिएबिलिटी को बढ़ा देता है, या रीजन लिखा हुआ है। अब दोनों ऑप्शन आपको देखने के बाद लगेगा कि भाई हाँ, रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा रहा है, और रीअब्जॉर्प्शन इसलिए बढ़ा पा रहा है, अवशोषण इसलिए बढ़ा पा रहा है क्योंकि वो कलेक्टिंग डक्ट की परमिएबिलिटी यानी उसकी जो पारगम्यता है उसको बढ़ा दिया है। रीजन सही है, बोथ करेक्ट असर्शन रही। रीजन जो दोनों के दोनों जो हो सकते हैं दोनों सही है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन, बोथ करेक्ट एक्सप्लेनेशन सही भी है। इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, आराम से बनाइएगा। थोड़ी हिंदी इंग्लिश मिलाकर इसलिए कही है ताकि अगर कोई हिंदी मीडियम का बच्चा, इंग्लिश मीडियम बच्चा, कोई बच्चा इस प्रश्न को देखे वो बना सके। इसके बाद हम सेल बायोलॉजी की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की तरफ में चलते हैं। माइटोटिक स्पिंडल किस पे बनता है? तर्कु तंतु जिसे हम कहते हैं। अगर कोई बच्चा मुझसे पढ़ा है तो उसे इस इंग्लिश और हिंदी दोनों में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। तर्कु तंतु किससे बनता है? तर्कु तंतु बनता है बेटा सेंट्रोजोम से। सेंट्रोजोम ही वो बेसिक स्ट्रक्चर बनाता है जिससे हम तर्कु तंतु कहते हैं, यह सबको पता होना चाहिए। फ्लूइड मोजेक मॉडल में मेम्ब्रेन कैसा होता है? फ्लूइड मोजेक मॉडल में जो मेम्ब्रेन है वो तरल बदलता हुआ होता है, और बदलता जो बार बार रहता है उसे हम डायनेमिक पॉइंट कहते हैं। इन शब्दों पे बस नहीं जाना है, प्रश्नों पे बस नहीं जाना है, इनके पूरे डिटेल की तरफ जाना है ताकि आपसे बेहतर चीजें बन सके। फिर हम सेक्शन ई बायोटेक्नोलॉजी के क्वेश्चन की तरफ में देख, जैसे पीसीआर में एनलिंग स्टेप का क्या मतलब है? पीसीआर में जो होता है हमारे पास में तापानुशीलन प्रक्रिया होती है। ठीक है, तापानुशीलन। थोड़ा अंग्रेजी की तरफ इसलिए जा रहे बेटा क्योंकि ये हिंदी के शब्द जो है ना बहुत परेशान करेंगे आपको। तापानुशीलन में क्या होता है? ठीक है, तो पहला होता है भाई हमारे पास में निष्क्रियकरण, दूसरा तापानुशीलन। तापानुशीलन में क्या होता है? प्राइमर जाकर जुड़ जाता है, प्राइमर जुड़ता है, उसे अपन एनलिंग कहते हैं। अब जब आपसे ये पूछ रहा है तो पूरा प्राइमर जरूर पढ़ लीजिए। पूरा प्राइमर, पूरा पीसीआर जरूर पढ़ लीजिए कि पीसीआर में निष्क्रियकरण कितने टेम्परेचर पे होता है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, सब कुछ पढ़िए। बीटी टॉक्सिन किससे संबंधित है? बैसिलस thuringiensis से संबंधित एक टॉक्सिन किससे संबंधित है? बैक्टीरिया से संबंधित है बेटा, बैक्टीरिया में होता है। ठीक है, तो बीटी टॉक्सिन के बारे में पूरी जानकारी आपको हो जानी चाहिए, यही आपके लास्ट मिनट का काम है। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी डिपेंड करता है किस बात पर? प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या? प्राथमिक उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता मतलब जो पादप बनाते हैं, पादप बनाते हैं तो टेम्परेचर पर निर्भर होगा ही होगा, लाइट पर डिपेंड होगा ही होगा, वाटर पर डिपेंड होगा ही होगा, ये सभी चीजों पर निर्भर करता है। इन सभी की उपस्थिति में ही प्रकाश संश्लेषण नाम की प्रक्रिया होती है। अगला क्वेश्चन है पिरामिड्स। ये टॉपिक हर साल पूछे जाने की संभावना बनती है। एग्जैक्ट क्वेश्चन यही वाला आएगा कि नहीं आएगा वो हम थोड़ा नहीं कह सकते, बट इससे संबंधित प्रश्न जरूर आएंगे कि आपको पिरामिड की जानकारी होनी ही चाहिए। पिरामिड ऑफ एनर्जी, एनर्जी का पिरामिड हमेशा इन्वर्टेड नहीं होता। इन्वर्टेड का मतलब ये होता है कि इन्वर्टेड मतलब उल्टा नहीं होता, ठीक है, हमेशा अपराइट होता है, इन्वर्टेड नहीं होता। इज राइट ऑप्शन। प्राइम पिरामिड ऑफ एनर्जी, इन्वर्टेड का मतलब होता है उल्टा, ठीक है, तो उल्टा नहीं होता, ये बात सही है, हमेशा सीधा होता है। पिरामिड्स ऑफ बायोमास इन्वर्टेड हो सकता है, बायोमास पिरामिड इन्वर्टेड कभी कभार हो सकता है, ये भी सही बात है। और इसका एग्जाम्पल जो हो सकता है वो हम समुद्र में देखते हैं, समुद्र में हम देखते हैं। पिरामिड्स ऑफ नंबर हमेशा अपराइट होता है, ये बात गलत है। पिरामिड्स ऑफ नंबर अपवाद है इसका बेटा जी, एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल है। पेड़ का परितंत्र, ठीक है, तो पेड़ के परितंत्र में ये अपवाद देखने को मिलता है, इसलिए पहला और दूसरा ऑप्शन सही है, तीसरा ऑप्शन यहां पर गलत है। और प्रश्नों की तरफ में चलते हैं। रिप्रोडक्शन के कुछ देखो सवाल। जोना पेलिसिडा का फंक्शन क्या है? जोना पेलिसिडा का फंक्शन प्रोटेक्शन, फर्टिलाइजेशन कंट्रोल, स्पीसीज स्पेशलिटी, ऑल। जोना पेलिसिडा का फंक्शन, जोना पेलिसिडा का फंक्शन क्या है? जोना पेलिसिडा का फंक्शन यू ऑल नो कि यार ओवरी के बाहर की तरफ की लेयर है, यहां पर जो है प्रोटेक्शन ये काम करता ही है, इसका तो बाहर का लेयर प्रोटेक्शन देना है, फर्टिलाइजेशन कंट्रोल करवाएगा ही क्योंकि यही वो लेयर है जो अटैचमेंट बाइंडिंग साइट है, तो हेल्प करती है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। स्पीसीज की स्पेशलिटी मतलब जोना पेलिसिडाई डिसाइड होती है, करती है कि कौन सा स्पर्म अंदर आएगा। मान लो ह्यूमन का स्पर्म ही होगा तभी अंदर आ पाएगा, किसी और स्पर्म होंगे तो अंदर नहीं जा पाएंगे। इम्प्लांटेशन यानी गर्भ धारण कहां पर होता है? गर्भ धारण यूट्रस यानी गर्भाशय पे वो जगह है जहां पर वो होता है। इसके बाद हमारे पास अगला प्रश्न है, कुछ अब बेहतरीन दो चार प्रश्न और आपको देख लेते हैं। मिक्सिंग क्वेश्चन, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मिक्सिंग, जहां पे मिक्स कर करके ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। जैसे रूबिस्को डुअल एंजाइम है, रूबिस्को एक एंजाइम है जो दोहरा एंजाइम माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो कार्बोक्सिलेज एंड ऑक्सीजनेज दोनों काम करता है। यस, एब्सोल्युटली राइट, बोथ करेक्ट, एक्सप्लेनेशन भी सही है, दोनों काम करता है। कार्बन डाइऑक्साइड को भी जोड़ सकता है, ऑक्सीजन को भी जोड़ सकता है। एपिकल मेरिस्टेम रिस्पॉन्सिबल है, एपिकल मेरिस्टेम का मतलब होता है शीर्षस्थ विभजोतक। अब आपको पता है भाई शीर्षस्थ विभजोतक की अगर हम बात करेंगे बेटा, तो शीर्षस्थ विभजोतक का काम ही क्या होता है भाई? प्राइमरी ग्रोथ,
ठीक है, तो ये थोड़ा हिंदी इंग्लिश वाला बस थोड़ा-सा आपको हो सकता है दिक्कत हो, बट अगर आपने पढ़ा है तो आपसे क्वेश्चन बन जाएँगे। ओपेरॉन कॉन्सेप्ट जोकब मोनार्ड ने दिया था, क्या ये बात सही है? यस, एब्सोल्यूट राइट। इन्हेंसर जीन एक्सप्रेशन को बढ़ा देता है। इन्हेंसर जो अभिक्रिया की दर को बढ़ाने का काम करता है, जीन एक्सप्रेशन को बढ़ा देगा। प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज बाइंडिंग साइट है, क्या उस जगह पे बाइंड करता है? बिल्कुल बाइंड करता है, ऑल सही है। अब अगर आपने इसे पढ़ा है तो बढ़िया, आपको मैं जितना जल्दी मैं आंसर दे पा रहा हूं उतना जल्दी अगर आप आंसर दे पा रहे हैं तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं दे पा रहे हैं तो थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत आपको यहां पर पड़ेगी। इकोसिस्टम में एनर्जी फ्लो कैसा होता है, एनर्जी कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ऑलवेज अपराइट, अधिक से कम की ओर। तो हमेशा याद रखना यूनिडायरेक्शनल, एनर्जी हमेशा एक ही दिशा की तरफ में चलती है कि भैया ये प्राइमरी मतलब हमारे पास उत्पादक है, उत्पादक से पक्की बात है प्राइमरी उपभोक्ता, उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक, तृतीयक के बाद चतुर्थक, ऐसे जाता है। तो इसे यूनिडायरेक्शनल फ्लो ही कहते हैं, बैक आने का कोई चांस नहीं है। और इस तरीके से मैंने आप लोगों को ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। ये वो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर थोड़े से अच्छे क्वेश्चन, अच्छे टॉपिक मैंने आपको डिस्कशन किए हैं। इस सीरीज में आगे और आप लोगों को क्वेश्चन मिलते जाएंगे। लास्ट मिनट में, लास्ट टाइमिंग में मैं आपको और अच्छे अच्छे क्वेश्चन देता जाऊंगा, अच्छे अच्छे टॉपिक देता जाऊंगा, इनको जरूर पढ़ लेना। इसके अलावा फिर बाकी चीजें आप लोगों को और भी जगह से मिलती जाएगी, आप अलग अलग माध्यमों से इसी चीजों से पढ़ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, अपना बहुत ध्यान रखें, लव यू, बाय बाय।